कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ। इस सुपरहिट फिल्म को तो आपने ज़रूर सुना और देखा होगा। इस फिल्म की कहानी कोलार खदान के ही इर्द गिर्द घूमती है। कई लोगों का यह सवाल है कि क्या सच में ऐसी कोई गोल्ड फील्ड मौजूद है भी या नहीं, या सिर्फ यह एक कल्पना है। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, सदियों से लेकर आज तक कोलार गोल्ड फील्ड मौजूद है। जी हाँ, मैं हूँ फैक्ट्समैन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलार गोल्ड फील्ड से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटक के बंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है, जो हमारे भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। यह इतनी ज़्यादा पुरानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत और आज़ादी के बाद तक भारत को यह भरपूर सोना देती रही है। यहाँ से 1880 से 2001 के बीच यानी कि 121 सालों में लगभग 800 टन सोना निकाला जा चुका है। कोलार गोल्ड फील्ड में बहुत से शासक देखे। इतिहास बताता है कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय पर सोने की खुदाई होती रही। पहले गंगाज, फिर 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चोला साम्राज्य, 13वीं और 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम और फिर हैदर अली का शासन सम्मिलित है। उनके बाद अंग्रेजी शासकों ने भी कोलार की खान से सोना निकाला है और सदियों से केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। यह हमारे भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक थी, जहां पर 1980 और 1990 के दशकों में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई होती थी। केवल दक्षिण अफ्रीका की कुछ खदानें ही इससे ज़्यादा गहरी हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने इसकी खुदाई करने की जिम्मेदारी ली थी और बड़े बड़ी मशीनें लगाईं, जिनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी। और 1902 के दशक में इस खदान में बिजली आ गई। उस समय पूरे एशिया में सिर्फ जापान के टोक्यो शहर में ही बिजली हुआ करती थी। यहाँ भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। जब इस प्लांट से बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ तो वह ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों को दिया गया और यह देश का पहला शहर बन गया जहां बिजली की शुरुआत हुई थी। इतनी अधिक गहराई में खुदाई करने के लिए और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए केजीएफ में 1940 के दशक में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बना विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया गया। ब्रिटिश शासन में यहाँ बहुत से ब्रिटिशर्स और एंग्लो इंडियंस रहा करते थे, जिससे इसको लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का रहन सहन और वातावरण इंग्लैंड से मिलता जुलता था। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता है जो वैसे तो ब्रिटिश होते हैं, पर उनका जन्म भारत में ही हुआ हो। भारत की आज़ादी के बाद 1956 में इन खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। सन 1970 में बीजीएमएल यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने इन खदानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद इस कंपनी का फायदा दिन पे दिन घटता चला गया और 1989 आते आते स्थिति ये हो गई कि कंपनी पर कर्ज का आंकड़ा इसकी संपत्ति से भी ज़्यादा हो गया और बाद में इसके स्टाफ की छटनी करके 8,800 से 3,500 तक कर दिया गया। लेकिन बात बनी नहीं और 2001 में बीजीएमएल ने काम करना ही बंद कर दिया। तब से इसके कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 1300 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड किसी भूतिया जगह जैसा बन गया। 2016 में मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की थी, इसलिए लगता है कि प्रथम विद्युतीकरण शहर का भाग्य एक बार फिर से दोबारा खुल सकता है। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफ़ी सोना मौजूद है और देखा जाए तो सोने की कीमतें तब की तुलना में 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन खदानों का खुलना इसलिए भी अहम है क्योंकि देश में लगातार बढ़ रही सोने की मांग का हिस्सा इससे भी पूरा हो सकता है। खुदाई से निकले मलबे में 30 मीटर ऊंची हील्स बन गई है।
इसके गठन की प्रकृति के कारण इस पर पौधे नहीं उग रहे। ये पहाड़ी शहर और खदानों का एक खूबसूरत दृश्य प्रदान करती है। सिलिकोसिस, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है, जो कि खनन के कारण पैदा होने वाले पार्टिकुलेट मेटल्स के इनहेलेशन के कारण होती है, और यह बीमारी पहली बार केजीएफ में ही पहचानी गई थी। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।